जय हिंद। एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती। तो भाई जैसा कि आप जानते हो 16 दिसंबर 2022 से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के एग्जाम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ शेड्यूल बताया गया है कि भाई टाइम टेबल आया है, इतने इतने शिफ्ट में आपका जो है यहाँ पर एग्जाम रहेगा, इस डेट में इस ट्रेड वालों का एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट ने क्लियर करके बताया। अब यहाँ पर चीज़ें आती हैं भाई, जो 5 डेज आप बचे हैं आपके पास। ठीक है, अगर आज के दिन को लेकर देखें हम तो आपके पास केवल 5 दिन का समय है, क्योंकि 16 दिसंबर 2022 से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्या स्ट्रेटजी बना के चलें अभी तक जो है यहाँ पर हम चीज़ों को कवर करके चल सकें। तो देखो भाई, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा कि आपकी तैयारी जो है, ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो आप इन 1 सालों में कितनी की है वो मायने रखती है। ठीक है, कोई भी आपको चैनल वाला ये चीज़ नहीं क्लियर करेगा कि भाई इतने दिन में पढ़ लीजिए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतने दिन में पढ़ लीजिए आप एग्ज़ाम पास। नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं होता। ये जो तैयारी है कोई नहीं आपको बता सकता कि भाई 15 दिन में हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, 1 महीने में। नहीं भाई, ये जो तैयारी है ये 1 साल 2 साल पहले से चलती आती है, जिसका जो है यहाँ पर 15 दिन में केवल और केवल रिविज़न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपसे क्लियर करूँगा आज इस वीडियो में कि देखो भाई, आपके पास जो टोटल टाइम है अब वो कितने हैं, केवल और केवल 5 दिन का टाइम है। ठीक है, 16 दिसंबर से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब इन 5 दिनों में आपको पहले तो ये देखना है कि भाई कौन सा पार्ट आपसे छूट गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट आपसे छूट गया है। आपसे यहाँ पर टेक्निकल छूट गया है जो 75 मार्क्स का आ रहा है। बेसिकली भाई टेक्निकल तो सभी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो टेक्निकल का है। 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे मैथ्स छूट गई है, रीजनिंग छूट गई है, या फिर यहाँ पर आपसे रीजनिंग है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के जो यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे वो छूट गए हैं, या फिर आपसे मध्य प्रदेश जीके छूट गया है। देखो भाई, यहाँ पर अभी मैं क्लियर करके चलूँ तो जो एक बेसिक पार्ट है आपका वो है यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है भाई, लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने टेक्निकल किया है वो नॉन टेक्निकल नहीं कर पाएगा। देखो भाई, टेक्निकल करने का भी एक बेनिफिट है कि यहाँ पर अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है, मतलब टेक्निकल अगर यहाँ पर थोड़ा सा वो हाई लेवल का देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट ने टेक्निकल को अच्छे से डीप में चीज़ों को कवर करते हुए चला है वो आराम से यहाँ पर भाई टेक्निकल में अच्छे स्कोर लेकर आ पाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाई इसके एग्ज़ाम को हुए लगभग 6 साल बीत गए हैं। ठीक है, इस बार इनकी क्या स्ट्रेटजी है, किस लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर बनाएंगे, तो भाई ये चीज़ तो डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं जान सकता। बाकी यहाँ पर जो सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है वो आपका यहाँ पर 75 मार्क्स का टेक्निकल रहने वाला है। आपने जिस ब्रांच जिस ट्रेड से अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो है MCQ पूछे जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ को तो भाई मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ कि उसको अभी आपको इन 5 दिनों में जो है रिविज़न करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से कुछ नया लाना है, नहीं, जितना आपने अभी तक करते आए हो उसको एक बार आपको देखना है, पूरा रिवीजन करना है भाई। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही हैं आपसे। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या आपने प्रैक्टिकली पढ़ा है, थ्योरेटिकल पढ़ा है, या जिस तरीके से भी आपने पढ़ाई की है नोट्स बना के, उन नोट्स को आपको इन 5 दिनों में एक बार देखना है। आपको स्ट्रेटजी बनाना है, नहीं भाई 2 दिन मुझे यहाँ पर चीज़ों को पूरा। देखो भाई, आपने इन 1 सालों में जो भी तैयारी की है, अगर आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलते हो तो साथ में लेकर आप 2 दिन में उस चीज़ को जो एक बार रिवीजन पूरा कर सकते हो। ठीक है, आप हर एक चैप्टर को अगर देखोगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, आप क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, वो काफ़ी कम है ना। तो आपका मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ भाई कि आपको टेक्निकल एक बार पूरा जो है यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, लगभग 2 से 3 दिन का आप खुद को टाइम दो कि भाई यहाँ पर टेक्निकल को पूरा जो है रिवीजन, आपने जितना भी अभी तक किया है क्लियर कवर, उसको पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, चाहे आपने बेसिक पढ़ा हो या डीप में। मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, कुछ भी हो यहाँ पर एग्जाम पेपर ज़्यादा जो है यहाँ पर हार्ड नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 75 का यहाँ पर टेक्निकल आ रहा है, तो उसमें जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो डिपार्टमेंट ऐसे देगा जो मेरिट बनाएंगे आपकी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है डिसाइड करेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए, उन्हीं 10 से 15 क्वेश्चनों के लिए आपको एक बार पूरा रिवीजन करना होगा। मैं आपको कह रहा हूँ टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पार्ट आपका टेक्निकल है। उसके बाद जब आपका यहाँ पर टेक्निकल कंप्लीट हो जाता है, देन आपको आना है नॉन टेक्निकल पर। नॉन टेक्निकल पर आपकी मैथ्स और रीजनिंग यदि अच्छी है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यदि आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं करना है, क्योंकि वो उसके सवाल भाई आपको जैसे भी देगा आप कर दोगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का कोई इशू नहीं आने वाला। अब जो अगला है यहाँ पर वो है आपका बेसिक कंप्यूटर और जीके। तो भाई देखो, जीके अभी तक आपने जितना पढ़ते आए हो वही आपके यहाँ पर माइंड में फिट रहेगा।
अलग से कोई जीके आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप जितना आपने किया है भाई चीज़ों को कवर करते अदर चीज़ों में भटक जाओगे। तो आपको केवल और केवल अभी जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं, बेसिक जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनके बारे में एक बार और देख लेना है भाई, किस चीज़ का क्या यूज़ है, किस चीज़ का क्या यूज़ नहीं है, ठीक है। और कौन सा जो है पार्ट क्या काम करता है, ठीक है, CPU क्या काम करता है ना। तो ये सारा कुछ आपको देखना है। बाकी जीके का भाई आपने अभी तक जितनी तैयारी करते हुए आप आए हैं इन 1 सालों में, वही आपका रहेगा। आप अलग से जीके पढ़ोगे तो भाई आपको हर एक क्वेश्चन नया देखने मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीके का कोई भाई यहाँ पर वो नहीं है कि जीके कंप्लीट हो जाए, आपको फिर नया क्वेश्चन देखने मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिक्कत आई, यदि आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा जीके साइड से, तो आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं टेक्निकल वाली, वो यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। तो अब आपको टाइम नहीं देना है जीके को। आपने जितना जीके कवर किया है उसको अब साइड में रखो। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं भाई, मैथ्स आती है तो मैथ्स वही आएगी। जैसे यहाँ पर परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो भाई परसेंटेज के आएंगे ही, वो रखे ही हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज के आते हैं, एवरेज के आएंगे ही, रखे हैं। अगर यहाँ पर ऑल ओवर जी के सवाल नहीं पूछा जाता है तो ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आज से 6-7 साल पहले सेम हुआ था भाई, बताया कुछ और था, सिलेबस कुछ और। लेकिन अब भाई अगर यहाँ पर मान के चलो जिस कैंडिडेट ने केवल जीके ही जीके करके गया, और यहाँ पर भाई अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस दिखाया गया है स्क्रीन पर कि यहाँ पर भाई मैथ्स रीजनिंग सब आएगा, तो वो पूछ लिया तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग आपको यहाँ पर क्लियर करके चलना है। ये 2 पार्ट ऐसे हैं, ये आपके फिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे और आपको पता भी है भाई कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर वाइज बताया गया, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर के कुछ आप बेसिक देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ जो 75% मार्क्स का आपका टेक्निकल है, उसको एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल के डर से आप जो है टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पर अगर छोड़ के जाओगे तो भाई यही आपके जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहीं से आपके मार्क्स उठेंगे, यहीं से आप जितना हो सकते हो अपने मार्क्स को खींच सकते हो। क्योंकि टेक्निकल पार्ट एक ऐसा है भाई, यहाँ पर कैंडिडेट ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यहाँ पर आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है। तो केवल और केवल इन 5 दिनों में आपको ये करना है कि 2 से 3 दिन आपको पूरा टेक्निकल का रिवीजन करना है भाई। आपने जितना भी टेक्निकल यहाँ पर पढ़ा है अभी तक, जितने भी नोट्स हैं, उनको एक बार पूरा रिवीजन केवल आपको पढ़ना है, नई चीज़ कुछ आपको ऐड नहीं करनी है। बाकी देखो टेक्निकल में तो ऐसा रहता है, लेवल आपका बढ़ते जाता है, जब आप पढ़ोगे तो आप उसके और ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ये टेक्निकल के रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल रिवीजन करने के बाद मैथ्स और रीजनिंग यदि आपकी अच्छी है तो फिर आपको कंप्यूटर पे देखना है भाई, कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें। और यदि मैथ्स और रीजनिंग में आपको कोई इशू आ रहा है तो भाई मैथ्स और रीजनिंग के जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग में भी वीक हैं भाई, तो वो बेसिक क्वेश्चन करके जाओ। मैथ्स और रीजनिंग के जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ताकि आप जैसा भी थोड़ा बहुत कर के और उस आंसर के आसपास तक तो आंसर ले ही आओ। एटलीस्ट कितने, जैसे 25 भाई यहाँ पर मान के चलिए, आप यदि 15 नंबर के यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आती है तो उसमें से कम आप 7 से 8 मार्क्स तो ला पाओगे, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग करेगा भाई कि किस लेवल की वहाँ पर मैथ्स पूछ रहे हैं। इस चीज़ को भी अभी कोई क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ है, किस का एग्ज़ाम दे रहे हो, किस लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मैथ्स भी आएगी। तो ITI कैंडिडेट को पढ़ाना है तो मैथ्स इतना कुछ हार्ड नहीं देगा वो। लेकिन मैंने फिर से क्लियर कर देता हूँ भाई, 75 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल है उसको आपको एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद जिन कैंडिडेट का यहाँ पर अगर मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, उनको यहाँ पर भाई इंग्लिश पे ध्यान देना है। और जिनकी यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो वो एक बार मैथ्स और रीजनिंग को भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिवीजन कर लें। और उसके बाद जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस भी सीमित है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें उनको कवर करना है। जीके पे आप भाई ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जीके पे अगर आप आए तो फिर आपके जो अदर पार्ट हैं वो यहाँ पर ख़राब होंगे, आपका दिमाग डिवाइड होगा। हर 2 क्वेश्चन के बाद आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, तो आप यहाँ पर भाई सोचोगे कि ये क्वेश्चन भी मैं कवर कर लूँ, ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को सीरियस लेके चलिएगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत ना के बराबर है, केवल 5 दिन है। होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन 5 दिनों में आपको किस तरह से जो है अपनी तैयारी को करना है। बाकी भाई यहाँ पर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर, या इसकी कट ऑफ पर भाई क्या क्वेश्चन का पेपर आया, किस लेवल के क्वेश्चन थे, उस पर भी अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है भाई मेरे पास, तो यहाँ पर मैं इसके कट ऑफ को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इस बार भाई कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। बाकी वो भाई यहाँ पर हमें तब पता चलेगा जब इसका पेपर का हम लेवल देखेंगे, क्योंकि ये पेपर 6 साल बाद हो रहा है। तो भाई किस लेवल का इस बार पेपर पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई कट ऑफ इसका जो है हम बता सकते हैं, है ना। बाकी भाई कैंडिडेट चैनल के साथ ज़रूर बने रहना,
वरना फिर कोई भी अगर अपडेट मेरे तरफ से आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊँगा तो भाई यहाँ पर फिर वो स्टूडेंट यहाँ पर देख नहीं पाएगा, या फिर जो अपडेट आपको टाइम पर देखना चाहिए उसके लिए आप काफ़ी लेट हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें क्लियर करना है भाई, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है आपको। आपके पास जितना भी टाइम है बढ़िया से आप अपने फ्रेश माइंड में पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को कवर करिए। डेफिनेटली भाई जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो भाई मेरे तरफ से तो आपको फुल सपोर्ट है, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो भी हेल्प बनेगी मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा, है ना। एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से देकर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें। जय